महेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे मध्य भारत के वाराणसी के रूप में जाना जाता है। महेश्वर प्राचीन मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई के होलकर राज्य की राजधानी था। इसलिए यहाँ कई इमारतों और सार्वजनिक कार्यों में मराठा वास्तुकला की झलक को देखा जाता है। महेश्वर भगवान शिव जी को समर्पित एक छोटा सा शहर है। यह पवित्र नगर कभी हिंदू भक्तों के लिए प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक था। आज भी महेश्वर आध्यात्मिक अनुभव चाहने वालों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आध्यात्मिकता के अलावा महेश्वर साड़ियों के लिए उत्पादन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जो इस जगह पर शॉपिंग के लिए स्वर्ग की तरह माना जाता है। यदि आप आध्यात्मिक यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल को सर्च कर रहे हैं, तो हम आज आपको महेश्वर की यात्रा जरूर करवाएंगे और यहाँ की मुख्य जानकारियां भी आपको दे रहे हैं। महेश्वर का इतिहास कई सौ साल नहीं बल्कि युगों पुराना माना जाता है, जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। महेश्वर शहर की स्थापना सबसे पहले हैयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी, जिनके पास 500 रानियां थीं। रामायण में मिले उल्लेख के अनुसार माना जाता है कि सम्राट सहस्त्रार्जुन इतने शक्तिशाली थे कि वह अपनी 1000 भुजाओं द्वारा नंदा नदी की धारा को रोक सकते थे। उन्होंने एक बार रावण को युद्ध में हराया भी था, उसे गिरफ्तार भी किया और महेश्वर में स्थित रावणेश्वर मंदिर उसी जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अहिल्याबाई के धार्मिक स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण इस शहर को अपना वर्तमान महत्व और पहचान मिली है, जिन्होंने अपने गौरवशाली अतीत के कारण इस पवित्र शहर को होलकर राज्य की राजधानी घोषित किया था। वैसे तो होलकर फोर्ट महेश्वर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह शानदार किला कभी रानी अहिल्याबाई होलकर का एक मनमोहक और बेहद खूबसूरत महल हुआ करता था, इसलिए इसे होलकर किला या रानी के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला रानी अहिल्याबाई होलकर के निवास स्थान के साथ ही उनका प्रशासनिक मुख्यालय भी था। वर्तमान में इस किले को गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है, जिसका मैनेजमेंट इंदौर के अंतिम महाराजा राजकुमार शिवाजी राव होलकर के पुत्र करते हैं। यह महल मराठा वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जो महेश्वर के प्रमुख पर्यटक स्थल में बेशुमार है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें प्राचीन समय की झलक देखने का आश्वासन भी यहाँ मिलता है, क्योंकि ये महल प्रतिष्ठित है और इतिहास को अपने आश्चर्यजनक और आकर्षक तरीके से वापस लाने के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंडलेश्वर के प्राचीन मंदिरों की, जो एक मंदिरों का शहर है, जहां प्राचीन विरासत वाले मंदिर देखने को मिलते हैं। मंडलेश्वर का उल्लेख रामायण महाभारत के हिंदू महाकाव्यों में लिखित है, जिसे माहिष्मती भी कहा जाता है। शांत सुंदरता में बसा यह शहर अपने मंदिरों, किला और स्नान घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जो निश्चित ही महेश्वर के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है। ये प्राचीन शहर अपने मंदिरों और पर्यटक स्थलों के साथ साथ यहाँ की साड़ियों, फूलों के डिजाइन को लेकर पूरे देश भर और विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मंडलेश्वर के मंदिरों और किलों की अद्भुत वास्तुकला की भव्यता के कारण मंडलेश्वर पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, कला प्रेमियों सहित सभी के लिए मंडलेश्वर में घूमने का सबसे रोचक केंद्र ही है। यदि आप महेश्वर की यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ की जो ऊर्जा है उसे भी आप स्वतः ही स्वीकार करेंगे कि यहाँ बहुत आत्मीय शांति है। भगवान शिव जी के तीसरे रूप जलेश्वर को समर्पित जलेश्वर मंदिर महेश्वर के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। जलेश्वर मंदिर को पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है, जो स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। कई बार मंदिर के बाहर तीर्थयात्रियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं, जो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में दर्शन करने आते थे। इसी बात पर इस मंदिर की महिमा और लोकप्रियता के अंदाज को आप देख सकते हैं कि आखिर भगवान भोले के भक्त यहाँ स्वतः ही खींचे चले आते हैं। जलेश्वर मंदिर उन तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए घूमने के लिए एकदम सही जगह है, जो महेश्वर में शांति की तलाश में आए हैं।
और कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। उम्मीद है कि वो जब यहाँ खोजबीन के लिए आएंगे तो वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हरे भरे वातावरण से घिरा नर्मदा घाट महेश्वर शहर के निकट स्थित एक पसंदीदा ऑफबिट स्पॉट है। नर्मदा घाट एक पिकनिक स्पॉट होने के साथ ही हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए धार्मिक स्थल भी है, जहां हिंदू धर्म के लोग अमावस्या, पूर्णिमा जैसे अन्य हिंदू त्योहारों में मां नर्मदा के अंदर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और स्नान का लाभ लेते हैं। यदि आप महेश्वर की यात्रा पर पहुंच रहे हैं तो जरूर धर्म लाभ उठाएं, साथ ही साथ अपनी संस्कृति, विरासत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत और भगवान देवादिदेव महादेव की करुण कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ बने रहें सिटीजन वॉइस के साथ अगली रहस्यमय और ऐसी ही ऐतिहासिक यात्रा के विषय में जानने के लिए। जय हिंद।